ज्ञान सूर्य की प्राप्ति ज्ञान से। तत् ज्योतिषाम अपि ज्योतिः, वह ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है। तमसा परम उच्यते, अंधकार से परे कहा जाता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान है, जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है। सर्वस्य हृदि विष्ठितम, सबके हृदय में विराजमान है। तत् ज्योतिषाम अपि ज्योतिः, तमसा परम उच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, सर्वस्य हृदि विष्ठितम। भावार्थ, वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसीलिए ज्ञान सूर्य है। अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। वह अजन्मा होने से अखूट ज्ञान का भंडार है। गुह्यात गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है, और पुरुषोत्तम संगम में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगमयुगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसीलिए ज्ञान सूर्य है। जैसे सूर्य है, सारी दुनिया का मुखिया है, ग्रह नक्षत्रों का भी मुखिया है, और इस पृथ्वी पर जहाँ जीवन है, आत्माएं आकर जीवन धारण करती हैं, 5 तत्वों का शरीर लेती हैं, जीव आत्मा कही जाती हैं, तो सबका पोषण करता है। सूर्य का प्रकाश सबका पोषण करता है ना, परंतु वो सूर्य तो जड़ है। ये तो ज्ञान सूर्य की बात है। ज्ञान कोई जड़त्व में नहीं होता है, ज्ञान तो चैतन्य आत्मा में होता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य सृष्टि के बाप को भी आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है, अपने संग के रंग से, तो वो इस सारी सृष्टि का जैसे ज्ञान सूर्य हो गया। जैसे सूर्य ग्रह नक्षत्र सितारों उपग्रह पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और जो भी प्राणी मात्र है सबसे डिटैच होकर रहता है। सूर्य कोई में अटैच होकर रहता है क्या? सूर्य की कोई में आसक्ति नहीं आ सकती है, तो भी सबको प्रकाश देता है। अज्ञान के अंधकार से परे सूर्य जो है वो ज्ञान सूर्य कहा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान सूर्य से उपमा नहीं दी गई है। राम की आत्मा और शिव की आत्मा दोनों में ज्ञान सूर्य कौन है? राम की आत्मा ज्ञान सूर्य है। सदैव सदैव रोशनी ही रोशनी रहती है उसमें न। अभी जो पूछा जा रहा है वो बात बताओ। दोनों में सदैव ज्ञान की रोशनी में सदैव आग का गोला कौन रहता है? शिव की सूल रहती है। कभी अंधेरे में तो नहीं आता सूर्य, नहीं। हाँ, संगम युग में कहेंगे
कि संगम युग में शिव बाप जब राम के मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में जब से भी प्रत्यक्ष होता है, तब से लेकर अंत तक कभी भी अंधेरे में नहीं आता। इसलिए ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। प्रजापिता का रात और प्रजापिता का दिन नहीं गाया हुआ है। अजन्मा होने से अखूट ज्ञान का भंडार है। जो ज्ञान का अखूट भंडार है कौन है? आत्माओं का बाप, जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है, तीनों काल के सत्य को जानता है। वो आत्माओं का बाप है। बाप माने वर्षा, तो कौन सा वर्षा देता होगा? निराकार आत्माओं का निराकार बाप, तो जरूर निराकारी ज्ञान का वर्षा देता होगा। और ज्ञान का वर्षा भी अखूट भंडारी है, तो अखूट भंडार का वर्षा देता होगा या खूटने वाला देता होगा? अखूट भंडारी है तो अखूट ज्ञान का भंडारी अखूट ज्ञान का भंडार देता है। कोई ले या न ले, जो लेता है वो इस मनुष्य सृष्टि में उसका उदाहरण दिया जाता है सागर से। सागर की गहराई का किसी को पता है दुनिया में? है? नहीं पता है। कहेंगे ज्ञान की अकूट गहराई का जानकार। कितने भी प्रश्नों की बौछार होती रहे, उन सभी प्रश्नों का काट कर देगा। अखूट भंडारी हुआ ना। गुह्यात गुह्यतरम। शिव बाप आते हैं तो अकेले आते हैं या तीन मूर्तियों के साथ आते हैं? तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। क्या करने के लिए? अखूट ज्ञान धन का बच्चों को दान देने के लिए आते हैं। अखूट ज्ञान धन की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं। राजयोग की पढ़ाई, जिसे कहा राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम यही विद्यते। ये राज विद्या है राजाओं के सीखने की। ये गुह्य ज्ञान है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। गुह्यते गुह्य ज्ञान है। ये ज्ञान सागर की गहराई का ज्ञान है। जैसे स्थूल सागर है, उसकी गहराई को आज तक दुनिया में कोई वैज्ञानिक, कोई मनुष्य मात्र नहीं नाप सका। ऐसे ही ये सुप्रीम टीचर के रूप में जो दिया हुआ ज्ञान है, इसकी गुह्यता को कोई मनुष्य मात्र नहीं पहचान पाता। जानने योग्य है। बाप को तो जानते ही नहीं। बिना ज्ञान के जानेंगे कैसे? ज्ञान से ही बाप को जाना जा सकता है। इन आंखों से देखने से बाप पहचाना नहीं जा सकता। क्यों? इन आंखों से देखने से बाप क्यों नहीं पहचाना जा सकता? क्योंकि बाप है
निराकार, और निराकार आत्मा भी है, निराकार बाप भी है। वो निराकार इन आंखों से देखने में आता ही नहीं। जब आता ही नहीं देखने में तो पहचानने की बात ही नहीं। उस निराकार को ज्ञान से ही पहचाना जा सकता है, बुद्धि के तीसरे नेत्र से ही पहचाना जा सकता है। ज्ञान से पाने योग्य है। ये है ज्ञान तुम्हारे पास है। पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता आता है? अभी तुम्हारे पास क्या है? पहले बाप आता है? नहीं, दाता नहीं आता है। पहले ज्ञान आता है, फिर बाद में ज्ञान दाता आता है। पहचान ही नहीं होगी। ज्ञान माने जानकारी, पहचान। पहचान ही नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं होगा तो बाप तुम्हारे पास कैसे आ जाएगा? पहले जानेंगे, पहचानेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे कि हम बापा के नजदीक पहुंचे। ऐसा पुरुषार्थ करें। सबके हृदय में योग बल की ऊर्जा से विराजमान। शिव तो सदा विराजमान रहता है ना, अंश तक भी विराजमान रहता है ना। शिव तो परमधाम वासी है। शिव की याद भरपूर होने की बात है। कोई बैटरी बड़ी है आत्मा रूपी और कोई बैटरी छोटी है, नंबरवार बैटरीज है। कोई बैटरी ऐसी है सारा कल्प काम में आती है, पावरफुल बनकर के रहती है। ये अभी याद की बात है। जिसने जितना भरा है उतना पावरफुल बैटरी बन जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान शिव सर्वव्यापी है। नहीं, याद सर्वव्यापी है या भगवान सर्वव्यापी है? याद सर्वव्यापी है। कोई में याद की कम पावर है, कोई में याद की जास्ती पावर है।